ऑटो आ चुका है हमारा और निकलते हैं अभी पहले टेम्पल के लिए। दोस्तों तो एक बार सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है और आज के ब्लॉग में हम देखने वाले हैं मैंगलोर सिटी में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे इस सिटी को आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो फेमस आइसक्रीम स्पॉट पे हम जाने वाले हैं, उसका भी लोकेशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं रुका हूँ अभी सिटी वॉक रेजिडेंसी नाम के होटल में। होटल अच्छा है लेकिन यहाँ का लोकेशन ठीक ठाक है। यहाँ पे खाने के ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा कि क्या यहाँ पे दिक्कत आती है। उसके बाद में नियर बाय हम टेम्पल्स घूमने वाले हैं, श्री दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल रहे या फिर अगर बीच पॉसिबल होता है तो बीच में भी हम जाने वाले हैं। हमारा फोकस है त्रिवेंद्रम जाना है और बाद में मुन्नार पे भी जाना है। तो मैंगलोर में हमारा एक दिन का ही स्टे है, 1 नाइट में हमने रूम बुक किया है। तो पूरा एक्सप्लोर करते हैं मैंगलोर, जितना पॉसिबल होता है उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलो अभी जाते हैं सबसे पहले श्री दुर्गा परमेश्वरी देवी के टेम्पल देखने के लिए और वहाँ पे दर्शन करते हैं। उसके बाद का जो आइटनरी है वो मैं आपको साइमल्टेनियसली बताता जाऊँगा। ये कुछ हमारे रूम हैं। रूम बहुत स्पेशियस है, बेड और उसके बाद में बहुत जगह है। तो चेयर है, थोड़ा हमने सामान वगैरह ओपन करके रखा है इसलिए शायद अच्छी नहीं दिख रही होगी, लेकिन एमिनिटी वाइज वगैरह रूम बहुत अच्छी है। सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कभी जिनको ज़्यादा इल्यूमिनेशन की आदत है, थोड़ा सा यहाँ पे इल्यूमिनेशन लाइट का कम है। टीवी वगैरह भी है और उसके बाद में फ्री वाईफाई, चेयर्स, एसी भी अच्छा है। बाद में वॉशरूम भी वेल मेंटेन है, सिर्फ थोड़ा सा वॉशरूम का साइज़ कम है। दोस्तों मैंने ये रूम बुक किया था गोवा पीबो से और इसका कॉस्ट मुझे गिरा था 2100 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस वगैरह, और इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट नहीं है और यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट नहीं है, सिर्फ वेज वालों को ही दिक्कत होती है। नॉनवेज के रेस्टोरेंट्स इस नियर बाय प्लेसेस में बहुत है, लेकिन टिपिकल नॉनवेज है इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर जो प्योर वेजिटेरियन जो यहाँ आने वाले हैं तो ऐसे एरियाज़ देखें जहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस के रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अच्छे जो वेज रेस्टोरेंट है यहाँ के, तो उसके नियर बाय कोई होटल वगैरह अच्छा आपको मिलता है तो वहाँ पे रह सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई टेम्पल के पास अगर आप रहना चाहेंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे। ये है हमारा होटल का नाम, होटल सिटी वॉक रेसिडेंसी, और इस प्रकार का कुछ एरिया है। एरिया वाइज तो अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे जो प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है अच्छे वाले वो बहुत कम है। नॉनवेज वालों की तो यहाँ पे अच्छे खाने की टेस्ट वगैरह मिल जाएगी ऐसा मैंने सुना है। दोस्तों मैं जाने वाला था कटिल श्री दुर्गा परमेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो टेम्पल थोड़ा सा दूर है, लगभग 30 किलोमीटर डिस्टेंस था हमारे होटल से। इसलिए ऑटो वाले ने कहा कि आप वो सुबह जाइए, और अभी श्री कोकरनाथ स्वामी क्षेत्र कुद्रोली में हम आए हैं और यहाँ के टेम्पल के दर्शन करते हैं। उसके बाद में जाते हैं पेब्बास पे, जो सबसे फेमस आइसक्रीम स्पॉट है यहाँ का, और गड़बड़ यहाँ की सबसे फेमस आइसक्रीम है, वो भी टेस्ट करते हैं। उसके बाद में एक और टेम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ जो मंगला देवी टेम्पल है, जो यहाँ का मैंगलोर टेम्पल का मैंगलोर सिटी का टेम्पल कहा जाता है। मैंगलोर सिटी का नाम मंगला देवी टेम्पल से ही पड़ा है, वो भी हम देखते हैं। उसके बाद में जाते हैं कल सुबह हम, अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि वेदांत भी है साथ में और उसका भी सब ध्यान वगैरह देना पड़ता है, क्योंकि आफ्टरनून में यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। अगर अर्ली मॉर्निंग हमारा पॉसिबल हुआ तो हम जाएंगे राजराजेश्वरी देवी टेम्पल के लिए। अगर आपके दर्शन होते हैं तो ये वाला व्यू मिस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा मंदिर का क्षेत्र दिखाई देता है और काफ़ी अच्छा व्यू। अभी तो शाम हो चुकी है, लेकिन थोड़ा 4-5 बजे तक अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छा लाइटिंग वाला यहाँ पे व्यू है। कल दिवाली है इसलिए बहुत अच्छा सजाया है मंदिर को, और हमने दर्शन करने के बाद आए हैं ऊपर। दीप्ति
दोस्त तो आ गए हैं पब्बास पे अभी। आ चुके हैं पेब्बास पे हम और वेट टाइम है यहाँ पे। मेरा कूपन कोड है 32। यहाँ से काउंटर में से कूपन कोड लेना है तो आपको वेट टाइम बताएंगे। 20 मिनट्स का वेट टाइम बता रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिक प्लेस है तो इतना दूर से आएंगे तो यहाँ पे खाना तो बनता है। गड़बड़ यहाँ का, तो गड़बड़ भी खाएंगे, बाकी की भी वैरायटी भी ट्राई करेंगे। तो अभी स्नैक्स में हमने ऑर्डर किया है पेब्बास में एक बर्गर, ग्रिल्ड बर्गर और एक कटलेट, और अभी एक सैंडविच भी आ रहा है, ग्रिल्ड सैंडविच। उसके बाद में हमने ऑर्डर किया है गड़बड़। देखते हैं इतना सारा खा के कुछ कैपेसिटी बचती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्नैक्स और हमारा डिनर और बाद में डेजर्ट का भी प्लान यहीं पे, इसलिए हमने यहीं पे प्लान किया है। स्नैक्स भी खाएंगे और बाद में डेजर्ट भी खाएंगे। ये आ गया हमारा गड़बड़। एक और मैंने मंगाया है अमेरिकन चॉकलेट और वो भी ट्राई करते हैं कैसा है। तो आ चुका हूँ मैं एक बार फिर से होटल पे। आज के दिन में हमारा सिर्फ एक ही टेंपल कवर हुआ और उसके बाद में हम मंगला देवी टेंपल के लिए जाने वाले थे, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पे ज़ोरदार बारिश आई थी। इसलिए हम सिर्फ आइसक्रीम, यहाँ पे जो गड़बड़ आइसक्रीम है वही खाने चले गए। और उसके बाद कल के दिन के लिए जाते हैं हम श्री दुर्गा परमेश्वरी देवी टेंपल, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहीं पर आता है श्री राजराजेश्वरी देवी टेंपल। कहते हैं ये दोनों सिस्टर्स है, एक दूसरे की बहन है, तो दोनों के दर्शन साथ में करने चाहिए। और उसके बाद में मंगला देवी टेंपल के लिए भी हम जाएंगे। तो चलो आपसे मुलाकात करते हैं कल सुबह। The next day. तो चलिए आज हमारा है डे 2 और करते हैं एक्सप्लोर 2 टेम्पल्स, राजराजेश्वरी टेंपल और श्री दुर्गा परमेश्वरी देवी टेंपल। बाद में जाते हैं हम मंगला देवी टेंपल के लिए। हमने एक ऑटो बुक किया है। एक्चुअली उसका जो चार्जेस है वो मीटर के हिसाब से ही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मीटर का ऑटो कर रहे हैं तो 35 रुपीज़ उसका बेसिक चार्ज है। तो कल मैंने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया था तो उसका चार्ज हुआ 100 रुपीज़। तो देखते हैं आज टोटल हमारा 75 किलोमीटर के आसपास होने वाला है, तो उसका कितना चार्ज होता है। और उसके बाद में दर्शन करते हैं राजराजेश्वरी देवी के और उनके सिस्टर के श्री दुर्गा परमेश्वरी देवी के भी। तो ऑटो आ चुका है हमारा और निकलते हैं अभी पहले टेंपल के लिए। राजराजेश्वरी टेंपल जाते वक्त ही लगता है अनंत पद्मनाभ स्वामी टेंपल, जो मैंगलोर का है, वहाँ पे दर्शन करते हैं और उसके बाद में आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सुबह 6:30 बजे हमने ऑटो से जर्नी स्टार्ट की थी और देखते हैं अनंत पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करते हैं। तो राजराजेश्वरी देवी के भी मैंने दर्शन कंप्लीट किए हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, बहुत ही अच्छा लगता है और टेंपल का प्रीमाइसेस बहुत अच्छा है। जो अंदर के प्रीमाइसेस है वहाँ पे मैं वीडियोग्राफी नहीं कर पाया, लेकिन जो अभी आपने देखा है उससे कई ज़्यादा अच्छा टेंपल के अंदर का प्रीमाइसेस है और यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो आप
आधा पौन घंटा यहाँ पे रुक सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं श्री राजराजेश्वरी देवी की। राजराजेश्वरी देवी टेम्पल के बाहर ही नाश्ता करने के लिए मैं रुका हूँ और यहाँ पे मंगाया है एक डोसा, उसके बाद में इडली और मैंगलोर बन नाम का एक, देखते हैं कैसा है। और ये है मैंगलोर बन। तो अभी निकलते हैं कटिल, जाते हैं श्री दुर्गा परमेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए। और ये है टेम्पल बाहर से राजराजेश्वरी देवी टेम्पल, और इसका लोकेशन मैं डाल दूंगा। जितने भी टेम्पल मैं विज़िट कर रहा हूँ उसके सब लोकेशन में गूगल मैप पे जो है वो डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लोकेशन का कन्फ्यूजन हो सकता है लोगों को, क्योंकि ऐसे दो तीन सारे लोकेशन बना के रखे हैं लोगों ने, लेकिन वो एक्चुअल टेम्पल्स नहीं है। तो पोलाली नाम का प्लेस है और यहाँ पे है श्री राजराजेश्वरी टेम्पल, जो आप विज़िट करने के लिए भी आ सकते हैं। राजराजेश्वरी टेम्पल से कटिल जाते वक्त ही लगता है अन्नपूर्णेश्वरी देवी टेम्पल, और रोड के जस्ट 100 मीटर अंदर ही है। तो ऑटो वाले ने कहा हमें कि ये टेम्पल ही देख लीजिए, तो चलो देखते हैं अन्नपूर्णेश्वरी देवी टेम्पल। वैसे जो मैं कल गया था श्री गोकर्णनाथ टेम्पल में, तो वहाँ पे भी अन्नपूर्णेश्वरी देवी की प्रतिमा थी, वहाँ पे भी हमने दर्शन किया था अन्नपूर्णेश्वरी देवी के भी। प्राण सब इधर आते थे। अच्छा, पूजा के लिए ज़्यादा पैसे। अच्छा, टेम्पल का पैसे दिए तो बोर्ड होगा। अभी ज़्यादा तो रश नहीं है, लेकिन ऑटो वाले जी ने हमें कहा है कि यहाँ पे जो बॉलीवुड के स्टार्स है, जो विलन्स रहते थे, वो प्राण और प्रेम चोपड़ा जी, तो यहाँ पे वो आते थे दशहरा के टाइम पे, या फिर जो फेस्टिवल्स वगैरह है उन्होंने यहाँ पे बहुत डोनेशन वगैरह किया है। और दशहरा के टाइम पे ज़्यादा रश रहती है, मंगलवार और शुक्रवार को देवी के टेम्पल में तो रश रहती है। तो अन्नपूर्णेश्वरी देवी के टेम्पल में भी आप आ सकते हैं अगर आप कटिल जा रहे हो, या फिर आप दुर्गा परमेश्वरी देवी टेम्पल जा रहे हो, या फिर आप राजराजेश्वरी देवी टेम्पल जा रहे हो, तो अन्नपूर्णेश्वरी देवी के भी आप दर्शन कर सकते हैं। घंटी वाजवायची, घंटी। आ चुके हैं हम कटिल श्री दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल में, और यहाँ पे आते हैं। अंदर मोबाइल फ़ोन ज़्यादा अलाउड नहीं है, ऐसे ऑटो वाले ने कहा है। तो देखते हैं अंदर का क्या नज़ारा रहता है, मैं आपको दर्शन के बाद बताता हूँ। और कितना समय लगता है, शायद थोड़ी सी रश है क्योंकि पार्किंग में पूरी गाड़ी वगैरह भरी हुई है। तो चलो दर्शन के लिए जाते हैं। ये है अंदर का कुछ नज़ारा। मेन जो मंडपम है, मेन जो मूर्ति है, ये इस दरवाजे के अंदर है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत छोटी सी मूर्ति है, लेकिन बहुत ही प्यारी लगती है। माँ की, दुर्गा देवी की मूर्ति, दुर्गा परमेश्वरी देवी की मूर्ति। और उसके बाद में हम जाते हैं व्यू पॉइंट पे, जो यहाँ से जो रिवर फ्लो हो रही है उसका भी देखते हैं नज़ारा कैसा है।
वेदांत कौन है? वेदांत दुर्गा परमेश्वरी देवी टेम्पल आ रहे हो तो यहाँ पे हाथी देखना मत भूलिए। तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो आनंद लेते हैं हाथी देख के। और उसके बाद में यहाँ पे गौशाला भी है, तो चाहे तो आप दान वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में डाइनिंग हॉल भी है जहाँ पे खाना खाने का प्रोविज़न है। एलिफेंट देखने के बाद जा रहे हैं हम डाइनिंग हॉल की तरफ। लेते हैं थोड़ा सा प्रसाद, देखते हैं क्या है प्रसाद में, और उसके बाद में निकलते हैं फिर मैंगलोर सिटी की तरफ। कुछ इस प्रकार का व्यू है डाइनिंग हॉल से। पानी का फ्लो, बहुत आवाज़ है उसका, और टेंपल से धुआं निकल रहा है जो अभिषेक चल रहा है उसका। उसके बाद में डाइनिंग हॉल में हम आए हैं। यहाँ पे है कर्ड राइस और साथ में थोड़ा सा चटनी, जो आप यहाँ पे आके लाभ ले सकते हैं। कभी कभी सांभर राइस भी होता है, एक्स्ट्रा चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। दशहरा के समय, नवरात्रि में, और उसके बाद मंगलवार और शुक्रवार यहाँ पे बहुत रश रहती है, इसलिए यहाँ पे बहुत लाइन में खड़ा रहने के लिए जगह है। देखो दोस्तों, अगर आप आ रहे हो कटिल श्री दुर्गा परमेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए तो मॉर्निंग आवर्स में ही आइए। और अगर हो सकता है तो समर का सीज़न अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो समर में भी आ रहे हो तो मॉर्निंग 8-9 ओ क्लॉक आ जाइए। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो हो चुके हैं हमारे दर्शन श्री दुर्गा परमेश्वरी देवी के। अगर आपको स्पेशल एंट्री दर्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे शीघ्र दर्शन नाम है उसका, लेकिन कुछ भीड़ नहीं रहती है। आपको चाहिए तो आप नॉर्मल दर्शन में जाएंगे तो 5-10 मिनट में आपके दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद आप प्रसाद के लिए जा सकते हैं, एलिफेंट देख सकते हैं। उसके बाद आप वापस टेम्पल के बाहर आ सकते हैं। अभी यहाँ पे सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन बहुत धूप हो रही है, तो मैं अभी निकल रहा हूँ हमारे होटल के लिए। उसके बाद में हम जाने वाले हैं मंगला देवी टेम्पल के लिए, जो मैंगलोर सिटी में ही है। राजेश्वरी टेम्पल और कटिल श्री दुर्गा परमेश्वरी देवी टेम्पल मस्ट विजिट टेम्पल है। थोड़े आउटसाइड आते हैं। टोटल डिस्टेंस जो है मैंगलोर सिटी से 20-30 किलोमीटर के आसपास ही है, और टोटल जर्नी अगर आप करेंगे तो वो 80 किलोमीटर के आसपास होगी आने और जाने की, दोनों टेम्पल मिला के। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप बस से भी जा सकते हैं, लेकिन बस की फ्रीक्वेंसी वगैरह देखना पड़ेगा, बस का ट्रांसपोर्ट भी देखना पड़ेगा। डायरेक्ट बस आपको दोनों टेम्पल के लिए अवेलेबल होगी मैंगलोर सिटी से। उसके बाद आप चाहिए तो एक्टिवा वगैरह रेंट पे ले सकते हैं, तो वो अगर आप देख सकते हैं। उसके बाद कार के ऑप्शंस भी है, उबर के भी ऑप्शंस है, लेकिन उबर वाले जो राइड्स है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने प्राइवेट ऑटो बुक किया है। उबर की आप कार रेंटल भी बुक कर सकते हैं, और या फिर लोकल में कार वाले वगैरह चाहिए तो वो भी देख सकते हैं। अभी हमारा जो ऑटो का बजट हो रहा है, मुझे लगता है शायद 2000 के आसपास जाएगा। देखते हैं फाइनल बिल कितना होता है। अभी तक यहाँ तक हमने डिस्टेंस कवर किया है 40 किलोमीटर लगभग, और अभी ऑटो का बिल दिखा रहा है मीटर पे 1000 रुपीज़। तो देखते हैं वापस रिटर्न की जर्नी तक कितना होता है। उसके बाद में हम होटल से मंगला देवी टेम्पल के लिए भी जाने वाले हैं, जो सिर्फ हमारे होटल से 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। मैंगलोर सिटी में आ चुके हैं हम, और होटल में जानते वक्त ही हमें एक और टेंपल मिला है जो ऑटो वाले ने रिकमेंड किया, और यहाँ का फेमस टेंपल है कद्री मंजुनाथा स्वामी टेंपल। और चलिए दर्शन करते हैं यहाँ पे।
ये है मेन एंट्रेंस श्री कद्री मंजुनाथ टेम्पल का, लेकिन उससे पहले दर्शन करने होते हैं श्री गणपति जी के और श्री दुर्गा परमेश्वरी जी के भी। इसी मंदिर प्रीमाइसेस में है और उसी सीक्वेंस में आते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे कुंड में आपको करना है स्नान। अभी हम स्नान तो नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा पानी छिड़क लिया है और उसके बाद अंदर जाते हैं श्री मंजुनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों थोड़ी सी रश थी, सिर्फ 5-10 मिनट में दर्शन हो गया है। और मंजुनाथ महादेव जी के दर्शन के बाद जाते हैं अभी हम श्री मंगला देवी के दर्शन करने के लिए। अभी सिटी में ही 2 टेम्पल्स बाकी है हमारे, कहते हैं मंगला देवी टेम्पल और एक देवी के टेम्पल। ये दोनों सिस्टर्स है, जैसे राजराजेश्वरी देवी और श्री दुर्गा परमेश्वरी देवी टेम्पल जैसे सिस्टर्स हैं। दोस्तों कद्री मंजुनाथ टेम्पल के दर्शन करने के बाद मैं गया था होटल, और पूरा उस होटल तक का हमारा डिस्टेंस का ऑटो का चार्जेस हुआ था लगभग 1600 रुपीज़। 1500 रुपीज़ हुए थे, लेकिन थोड़ा वेटिंग का वगैरह उसको मिला के मैंने 100 रुपीज़ ज़्यादा दिए। टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है वो 80 किलोमीटर के आसपास था। जो 3 टेम्पल्स हमने कवर किए, उसके बाद में मंजुनाथ टेम्पल भी गए थे। तो ऐसे 5 टेम्पल्स का हमने दर्शन किया था। राजराजेश्वरी टेम्पल, उसके बाद में दुर्गा परमेश्वरी देवी टेम्पल जो हमारा मेन था, उसके बाद में अनंत पद्मनाभ टेम्पल, और उसके बाद में कद्री मंजुनाथ टेम्पल के बाद अभी मैं आया हूँ अभी मंगला देवी के दर्शन करने के लिए। ये सिटी के अंदर ही आता है और यहाँ पे कहते हैं बाजू में ही दूसरा मंदिर है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी दर्शन करते हैं मंगला देवी के और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का टेम्पल। अगर आपको मैंगलोर के टेम्पल्स अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो मॉर्निंग में स्टार्ट कीजिए जर्नी और कीजिए दर्शन अनंत पद्मनाभ स्वामी के, और उसके बाद में जाइए राजराजेश्वरी देवी टेम्पल। वो सब आपका 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से आप जा सकते हैं कटिल, फिर आप वहाँ से कटिल से आ सकते हैं। रिटर्न की जर्नी में आप श्री मंजुनाथ स्वामी के भी दर्शन कर सकते हैं, और फिर दोपहर के 1 बजे तक आप ये सब कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मंदिर से यहाँ पे बंद होते हैं, तो आप लंच वगैरह करके आप शाम के 4 बजे के बाद मंगला देवी टेम्पल और उसके बाद के जो टेम्पल्स है गोकर्णनाथ क्षेत्र, उसमें भी जा सकते हैं। तो जो आपका मैंगलोर का सिटी के टेम्पल्स है वो सारे एक्सप्लोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास और दूसरा दिन बचता है तो आप दूसरे दिन में बीचेस वगैरह भी घूम सकते हैं। तो हमें जो टाइम मिला था, हम कल रात में गोकर्णनाथ क्षेत्र गए थे जो सबसे अच्छा टेम्पल था, और वहाँ पे बारिश की वजह से हमें मंगला देवी टेम्पल का दर्शन नहीं हो पाया था। इसलिए दूसरे दिन हम दर्शन कर रहे हैं मंगला देवी के, और बाद में टेम्पल्स हमने एक्सप्लोर किए हैं मैंगलोर के भी। और उसके बाद अभी मंगला देवी के दर्शन करने के बाद जाता हूँ मैं, यहाँ पे बाजू में ही दूसरा टेम्पल है, कहते हैं मंगला देवी की सिस्टर का वो टेम्पल है। मंगला देवी टेम्पल से मैं जा रहा हूँ मारीगुड़ी देवी टेम्पल। वॉकिंग डिस्टेंस पे है और सिर्फ 7 मिनट के अंदर आप पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय कार या फिर कोई व्हीकल लेके आ रहे हैं तो भी आपको पास में ही गिर जाएगा। और यहाँ पे पार्किंग के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो अगर पीक डे पे अगर आप नहीं आ रहे हो, जैसे कि दशहरा वगैरह है, मंगलवार है या फिर शुक्रवार है या फिर इवनिंग का समय है, तो आपको पार्किंग की अवेलेबिलिटी ज़रूर मिल जाएगी। तो आ चुका हूँ मैं सिर्फ 7 मिनट में मारीगुड़ी श्री मारियम्मा टेम्पल, और दर्शन करते हैं। कहाँ जाता है जो मंगला देवी है, उनकी बहन कहाँ जाता है इस देवी को। तो 1 बजे आफ्टरनून के बंद होने वाला था, तो चलो अभी दर्शन के लिए जाते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। तो चलिए दर्शन हो चुके हैं और यहाँ पे कंप्लीट होती है मेरी मैंगलोर की यात्रा। हमने टेम्पल एक्सप्लोर किए मैंगलोर सिटी के, और साथ ही साथ दर्शन किए थे हमने राजराजेश्वरी देवी टेम्पल के भी। जो मैंने टेम्पल कवर किए हैं वो
सिटी के अंदर के और नॉर्थ साइड के पार्ट के हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप साउथ के डायरेक्शन में भी जा सकते हैं मैंगलोर से, तो वहाँ पे आपको सोमेश्वर बीच वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर बीच वगैरह चाहिए तो और भी जो दूसरी जगह पे है, जो यहाँ पे सिटी के बीच है तो थोड़े से गंदे हैं, तो इसलिए सिटी के बाहर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे धूप भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको बीचेस एक्सप्लोर करने हैं तो आप एक और दिन एक्स्ट्रा रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ टेम्पल ही एक्सप्लोर करने हैं तो एक दिन का स्टे आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा एक्सटेंशन मांग के रखा है होटल का, क्योंकि मेरी जो ट्रेन है अभी त्रिवेंद्रम की, वो शाम के लगभग 5:45 बजे की है। तो हम जाने वाले त्रिवेंद्रम में और पद्मनाभ स्वामी के भी दर्शन करेंगे और साथ ही साथ मुन्नार में भी जाएंगे। तो बने रहेगा मेरे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और आपको मैंगलोर सिटी का और मैंगलोर के पास के टेम्पल्स का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।